दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। दोस्तों, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मीना स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे कि 15 अप्रैल को दोनों शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हम उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि जहाँ से कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोशिका की जीवित इकाई क्या है। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब कोशिका की जीवित इकाई क्या है, तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। जो जीव द्रव्य है कोशिका की जीवित इकाई है दोस्तों। अगर पूछे कि जो कोशिका है ना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, है ना। अगर पूछे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, अगर पूछे कि भाई साहब जो कोशिका है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो दोस्तों वो होती है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की जो कोशिका होती है सबसे छोटी होती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की जो कोशिका होती है दोस्तों वो सबसे छोटी होती है। अब प्यारे साथियों, आपको बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी में कौन सा प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया जाता है। पृथ्वी में कौन सा प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण दोस्तों? वायु प्रदूषण पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा प्यारे साथियों आज का अगला क्वेश्चन, आपके सामने देखिएगा, है ना। क्वेश्चन में कहा गया, और छोटा कर लेते हैं इसको ताकि पूरा क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको, वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण वायु प्रदूषण होता है दोस्तों, है ना। जो वाहन है ना, वाहन तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो हानिकारक गैस होती है दोस्तों, है ना, वो निकलेंगी वायु में, तो इससे कौन सा प्रदूषण हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या हमारा जो कि एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन में कहा गया, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है। जो फ्यूज का तार होता है दोस्तों वो किस मिश्र धातु से बना होता है। ये जैसे कि हम मान लेते हैं कि भाई साहब जो फ्यूज का है ना, फ्यूज यानी फेस का जो तार बना होता है वो किस मिश्र धातु से बना होता है। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीन, है ना। टीन का जो संकेतक है दोस्तों, है ना, किससे प्रदर्शित करते हैं? एसएन और लेड यानी कि पीबी की मिश्र धातु से जो है फ्यूज का तार बना होता है दोस्तों। काय का तार बना होता है? फ्यूज का तार बना होता है, फेस का तार बना होता है ना। हम गांव में बोलते हैं कि भाई साहब फेस टूट गया, फेस का तार बना होता है। तो काय का तार बना होता है? फेस का तार दोस्तों टीन का और लेड की मिश्र धातु से मिलकर जो है फ्यूज का तार बना होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इनमें से रेंगने वाला जीव कौन सा है। इनमें से रेंगने वाला जीव कौन सा है, तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो है इसके ऑप्शंस के ऊपर निर्भर करेगा कि भाई ऑप्शंस क्या है, हमें क्या आंसर लगाना है। तो भाई साहब जो छिपकली होती है ना, छिपकली इसमें रेंगने वाला जीव है। छिपकली कैसी दोस्तों, है ना, रेंगने वाला जीव। छिपकली चिपक चिपक के चलेगी दोस्तों, ऐसा रेंग रेंग के चलेगी ना। तो इनमें से रेंगने वाला जीव कौन सा दोस्तों, तो छिपकली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को सौंपता है। किसको सौंपता है दोस्तों? केंद्र सरकार को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम कौन सा है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव। जीव के बाद में दोस्तों जनसंख्या, फिर जनसंख्या के बाद में समुदाय, और समुदाय के बाद में दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र है। पहले क्या आएगा? जीव, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय और फिर पारिस्थितिकी तंत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछा गया है।
ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। तो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन में कहा क्या कहा गया देखिएगा, है ना। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई साहब मध्य प्रदेश, है ना, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, ये देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है ना। अगर पूछे कि मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है, तो दोस्तों करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा खो खो। मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा दोस्तों, खो खो। अगर पूछे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो प्यारे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलखंभ। जो मलखंभ है दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है ना। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल अगर पूछे तो क्या लगाना अपने को, मलखंभ। अगर पूछे कि मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है, तो दोस्तों खो खो है। अगर राजकीय खेल पूछे तो कौन सा है दोस्तों, मलखंभ है। अगर पूछे कि भाई साहब हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, बताइए ये हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आप लोगों को दोस्तों ये कमेंट करके जो है प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है और उसमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। और एक चीज़ और बतानी है भाई साहब कि खो खो में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है। तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा जयाउद्दीन बर्नी। दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, जयाउद्दीन बर्नी। आइए प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा ये रहा आज का अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया पानीपत में कबूली मस्जिद किसके शासन काल में बनाई गई थी। पानीपत में कबूली मस्जिद किसके शासन काल में बनाई गई थी, तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर के शासन काल में बनाई गई थी। अब आप लोग ऐसे मत सोच लेना कि भाई साहब कबूली मस्जिद है तो बाबर ने कबूली होगी तब बनवाई, है ना। नाम याद रखिएगा कि पानीपत में कबूली मस्जिद किसके शासन काल में बनाई गई थी। हम याद रख सकते हैं कि भाई साहब बाबर ने जो है कि कबूलना की थी कि भाई उसने कबूला था कि मैं मस्जिद बनवाऊंगा, तो बाबर ने कौन सी मस्जिद बनवाई दोस्तों, कबूली मस्जिद बनवाई। किसने बनवाई, बाबर ने बनवाई। अगर पूछे कि भाई बाबर ने कौन सी मस्जिद बनवाई, तो कबूली मस्जिद बनवाई, है ना। तो पूछे कि पानीपत में कबूली मस्जिद किसके शासन काल में बनाई गई थी, तो याद रहेगा कि भाई कबूला था किसने की मस्जिद बनवाना है, तो बाबर ने कबूला था, ठीक है। तो कबूली मस्जिद जो है बाबर के शासन काल में बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब दोस्तों तत्व है ना। इनमें से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व है दोस्तों, है ना। तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एल्यूमिनियम, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम, एल यानी कि दोस्तों इसको डिनोट करते हैं एल से, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। क्या नाम था दोस्तों, रामतनु पांडे। आइए प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये देखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन में कहा गया सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा कौन सी है। सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा कौन सी है, तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट डिलाइटफुल। क्या दोस्तों, क्रिकेट डिलाइटफुल, है ना। याद रखिएगा क्रिकेट डिलाइटफुल जो है सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आइए प्यारे साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। तो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन में कहा गया मध्य प्रदेश में वर्तमान वन मंत्री कौन है, बताइए। मध्य प्रदेश में वर्तमान में वन मंत्री कौन है, तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय शाह है जो वर्तमान में वन मंत्री है मध्य प्रदेश में। याद कैसे रखेंगे, वर्तमान में वन मंत्री, वा से वन मंत्री, है ना, वा से वन और वा से विजय शाह दोस्तों, है ना। आइए प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा जो कि एग्जाम में पूछा गया है, देखिएगा। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन में कहा गया, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ये देखिएगा दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन में कहा एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों।
एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 1982 को हुई थी प्यारे साथियों। कब हुई थी? 2 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी। अगला पूछे NEFT का पूरा नाम क्या है? NEFT का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि डेली हर शिफ्ट में एक ना एक भाई पूर्ण रूप या पूरा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, या अगर आपको पूरा फुल फॉर्म एग्जाम में दिया जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि इसका संक्षिप्त रूप क्या है। तो प्यारे साथियों अगर आपका एग्जाम बचा है ना, तो आप एग्जाम में जाने से पहले इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ करके जाएं। एक तो आपका साइंस में विटामिन से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, है ना, और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के रस से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन से रस होते हैं ना दोस्तों, है ना, एक या प्रश्न अपने को देखने को मिल रहा है ना, और पूरे फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं प्यारे साथियों। ये आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ करके जाए दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, सिक्किम के संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बन गया दोस्तों। तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वां दोस्तों, 36वां संशोधन अधिनियम दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वां संशोधन अधिनियम प्यारे साथियों ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा ये रहा प्यारे साथियों। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में किया गया दोस्तों, 1992 में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो 1992 में किया गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित दोस्तों? ऐशबाग स्टेडियम जो है भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा ये रहा। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे नामित किया गया? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को नामित किया गया दोस्तों। किसको? हरमनप्रीत सिंह को नामित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, कर्नाटक में अक्टूबर नवंबर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबाला। कौन सा दोस्तों? कंबाला त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? अक्टूबर नवंबर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कंबाला त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। अगर पूछे कि भाई साहब कर्नाटक में अक्टूबर नवंबर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कंबाला त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। याद कैसे रखेंगे? का से कर्नाटक और का से कंबाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ईभा। क्या है दोस्तों? ईभा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जो कि एग्जाम में पूछा गया है प्यारे साथियों। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना, 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है प्यारे साथियों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 107वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? 107वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपता है दोस्तों। किसको? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है ना। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ये आपको दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसकी खोज किसने की थी ये आपको कमेंट करके बताना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है ये भी आपको कमेंट करके प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जो है बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा ये रहा। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन है प्यारे साथियों, फिलामेंट वाली बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? फिलामेंट वाले बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आर्गन या नाइट्रोजन भरी होती है दोस्तों ना, आर्गन या नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है?
मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो प्यारे साथियों सिंपल सा इसका जो आंसर हो जाएगा 72 बार धड़कता है दोस्तों। कितनी बार धड़कता है? 72 यानी कि 72 बार धड़कता है पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है दोस्तों, है ना, 1 मिनट के अंदर कितनी बार श्वास लेता है ना, कितनी बार वो सांस ले सकता है प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा Br। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है दोस्तों? Br होता है। आइए प्यारे साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा Al ब्रैकेट में NO3 और 3 जो है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्कर्वी और पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी और पेलाग्रा जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी और विटामिन B5 की कमी से स्कर्वी और पेलाग्रा रोग होता है। प्यारे साथियों अगर पूछे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। अगर पूछ ले कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है भाई साहब, है ना। अब भाई साहब रतौंधी रोग हो गया, अब इसका निवारण क्या? तो भाई साहब विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको गाजर खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी दोस्तों? गाजर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन है भाई साहब, जेट विमान द्वारा धुएं के रूप में कौन सा गैस छोड़ा जाता है? जेट विमान द्वारा, है ना, धुएं के रूप में कौन सा गैस छोड़ा जाता है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, है ना। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बताना है कि भाई साहब जो विमान होते हैं, हवाई विमान, है ना, वायुयान, है ना, वायुयान या वायु विमान, वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है भाई साहब, है ना। ये आपको जो है दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं दोस्तों? श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं दोस्तों। अब कौन से होते हैं ये आपको कमेंट करके प्यारे साथियों बताना है। देखिएगा अगर पूछे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का दोस्तों स्थायी भाव जो होता है रति होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? रति, है ना। अगर पूछ ले कि भाई साहब श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है दोस्तों रति होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रस के कितने अवयव होते हैं? रस के कितने अवयव होते हैं या भेद दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। यही तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है एग्जाम एनालिसिस का भाई साहब, कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो अपने को फटाक से समझ में आ जाता है कि भाई साहब कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और कौन सा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया, इनमें से निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? जो निषिद्ध शब्द है भाई साहब, इसका विलोम शब्द क्या है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा विहित। निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? विहित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना, है ना, कौन सा विभाजन होता है? कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन कौन सा विभाजन होता है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। कौन सा विभाजन होता है प्यारे साथियों? समसूत्री विभाजन होता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। आइए प्यारे साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। इनमें से कालिदास की रचना कौन सी है? इनमें से कालिदास की रचना कौन सी? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों। कौन सी दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, पीताम्बर में कौन सा समास है?
पीताम्बर में कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्री समास है दोस्तों। कौन सा समास है प्यारे साथियों? बहुब्री समास है। मेरे भाइयों प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों, है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।